इंदौर के विजयनगर इलाके में पुलिस की दोहरी कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिवरात्रि के अवसर पर जब एक मंदिर में भजन संध्या चल रही थी तो पुलिस ने वहां पहुंचकर साउंड सिस्टम बंद करा दिया। लेकिन इसी दौरान कुछ ही दूरी पर स्थित दो पबों में तेज म्यूजिक बजता रहा और पुलिस ने उसे बंद करवाने की जहमत नहीं उठाई। इससे नाराज श्रद्धालु और स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और पब में धरना देकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। निष्क्रियता पर भक्तों की नाराजगी। घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए गंभीर सवाल। क्या साउंड सिस्टम के नियम केवल धार्मिक स्थलों के लिए ही है? क्या पुलिस पब और नाइट क्लबों पर कार्रवाई करने से बच रही है? धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप कर प्रशासन किस तरह की नीति अपना रहा? विजयनगर में हुई इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि प्रशासन वास्तव में ध्वनि प्रदूषण के नियमों को लागू करना चाहता है तो उसे धार्मिक स्थलों के साथ साथ पबों और नाइट क्लबों में भी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन नहीं, पुलिस ने शिवरात्रि पर भजन कर रहे भक्तों के साथ सख्ती की और साउंड सिस्टम बंद करा दिया, जबकि कल पूरे शहर में जगह जगह साउंड सिस्टम बज रहे थे। सवाल यह है कि पुलिस का यह दोहरा रवैया क्यों? पुलिस की दोहरी नीति पर उठा सवाल। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में शिवरात्रि के दिन कालका माता मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर साउंड सिस्टम के जरिए भगवान का गुणगान कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए साउंड सिस्टम बंद करने का आदेश दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित रेवोल्यूशन और फर्जी नामक दो पबों में तेज आवाज में म्यूजिक बजता रहा और वहां पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इससे नाराज श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों ने विरोध शुरू कर दिया। साइकिल चलो चार बंद कराना पड़ेगा। जब निकाल दो पिन। जब नहीं कोई एक सेकंड नहीं, कोई बैठो, कोई एक सेकंड नहीं, बंद तो करना पड़ेगा। श्रद्धालुओं और रहवासियों का प्रदर्शन। मंदिर में साउंड सिस्टम बंद कराए जाने से गुस्साए लोगों ने पब के अंदर धरना दे दिया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय निवासी इकट्ठा हो गए। उनका कहना था कि यदि साउंड सिस्टम पर सख्ती की जा रही है तो फिर यह नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होने चाहिए। लोगों का यह भी आरोप था कि पुलिस धार्मिक आयोजनों पर सख्ती दिखाती है, लेकिन जब बात नाइट क्लबों और पबों की आती है तो वहां कार्रवाई नहीं होती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिस को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और धार्मिक स्थलों और पबों के लिए समान नियम लागू करने चाहिए।
चुके हैं ऐसे सवाल। यह पहली बार नहीं है जब इंदौर पुलिस की इस तरह की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई बार धार्मिक स्थलों पर सख्ती की गई है, जबकि पब और बार को खुली छूट दी गई है। कुछ महीनों पहले विजयनगर इलाके में एक और मंदिर में साउंड बंद कराने को लेकर विवाद हुआ था, जबकि नजदीकी बार और पब में तेज म्यूजिक बजता रहा। कुछ समय पहले प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन इनका पालन केवल धार्मिक स्थलों पर ही किया जाता दिखा, जबकि नाइट क्लबों और बार में इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भैया शुक्रवार के दिन सनातन भैया जितने भी अपन लड़के लोग हैं ना, और आज घोषणा की जाए, साथ भी खड़े ये वीडियो बना लेते हैं कि शुक्रवार के दिन रात्रि 9:30 बजे अपने को जितने भी यहाँ पे युवा साथी मेरे भाई बहनें उपस्थित हैं, अपने को हमेशा जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक सामने रिवोल्यूशन पब पे 11 बजे बाद साउंड नहीं बजेगा, ऐसा सर का आश्वासन है। बोल भी रहे हैं कि कानून साथ देगा, और यदि कानून साथ नहीं देता है 11 बजे बाद तो ये वीडियो अपन माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे कि 11 बजे बाद प्रशासन ने साथ किसका कितना दिया। यदि हिंदुओं को दबाने के लिए सर आज 11 बजे कर लेते हैं और ये बहुत गलत चीज है कि, और ऐसे ही अपन 11 बजे उनको भी बंद कराएंगे। स्वागत है सर। मेरा आपसे बात है, मैं आपको जो बोल रहे हैं हिंदू भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, मैं भी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं भी इसमें मुझे भी बड़ा आनंद आता है, ये सही बात है। और ये तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर वो 11 बजे के बाद उनसे निवेदन नहीं करूँगा, ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, उसमें तो पूरे दाम उठा के दादागिरी से लेके आऊँगा, ये मेरा मत है। पुलिस की सफाई और जांच का आश्वासन। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने इस पर सफाई दी और जांच का आश्वासन दिया। विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने कहा कि हम साउंड सिस्टम को लेकर नियमों का पालन करवा रहे हैं। अगर कोई भेदभाव हुआ तो उसकी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई होगी, लेकिन स्थानीय लोगों को पुलिस के इस बयान पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि जांच के नाम पर कार्रवाई को टालने की कोशिश की जा रही है और यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जी, आज आपके द्वारा बंद कराया गया कौन सा पब और क्या था पूरा मामला? ये आज शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में कीर्तन चल रहा था, लगभग 10:30 पौने 11 का समय हो रहा होगा। उस समय प्रशासन द्वारा आए और बोले आपको कीर्तन बंद करना पड़ेगा। हमने मंदिर परिवार के पूरे लोगों ने आग्रह भी किया कि सर आज शिवरात्रि है, कीर्तन चलने दीजिए, कभी संभव रहे। बोले नहीं, सामान जब्त कर लेंगे और बंद करना है, पूर्णतः आपको बंद करना पड़ेगा, साउंड भी कम नहीं करना पड़ेगा। फिर हमसे आग्रह, हमने बताया कि सर मंदिर के सामने रिवोल्यूशन पब है, फर्जी पब है, क्लब जो भी है, और उस पर साउंड चल रहा है, उस पर कार्रवाई करें, तो उस पर कार्रवाई कुछ ही नहीं हुई। और जैसे पूरा मंदिर परिवार भजन संध्या बंद होने के प्रशासन द्वारा बंद कराएगी, भजन संध्या के बाद तुरंत उस क्लब को भी हमने बंद कराया कि यदि मंदिरों में भजन बंद होंगे तो एक क्लब रसूखदारों का क्लब क्यों चलना चाहिए। यदि समानता कार्रवाई प्रशासन हर जगह करे, मेरी प्रशासन से यही विनती है। मैं पुजारी राहुल यादव, विजयनगर कालका माता मंदिर। प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। रहवासियों और श्रद्धालुओं ने इस घटना को लेकर प्रशासन से अपील की कि धार्मिक स्थलों और पबों के लिए समान नियम बनाए जाए। साउंड सिस्टम को लेकर पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे। नाइट क्लबों और पबों पर भी ध्वनि प्रदूषण के नियम लागू किए जाए। भविष्य में धार्मिक आयोजनों में अनुचित हस्तक्षेप न किया जाए। श्रद्धालुओं को कहना है कि यदि पुलिस और प्रशासन इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करती तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये आज जैसे कि रात्रि में ध्वनि प्रदूषण को लेके जगह जगह यदि कहीं मिलता है उनको बंद कराया जाता है, कार्रवाई की जाती है। तो अभी रात्रि में लगभग 11:30 बजे कुछ लोग आए थे और एक जो पब है रेवोल्यूशन बार, उसकी शिकायत हुई थी, वो उस पर था, तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। मतलब उनका क्या कहना था, क्या हम बताए जो लोग आए थे कि क्या देर तक बज रहा था या जो होता? उनका कहना था कि साउंड इसका बहुत तेज है, हमें रोड तक सुनाई दे रहा है, तो जिसकी जांच कराई जा रही है और उसमें जैसे पाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप करना और नाइट क्लबों को खुली छूट देना समाज में असंतोष और आक्रोश पैदा कर सकता है। यदि समय रहते इस मुद्दे को हल नहीं किया गया तो भविष्य में इस तरह के विरोध प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं। लोगों का कहना है कि यदि साउंड सिस्टम को लेकर सख्त नियम है तो यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। केवल मंदिरों में भक्ति संगीत पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है?
जबकि नाइट क्लबों और पबों में देर रात तक तेज आवाज में संगीत बजता रहता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या पुलिस अपनी कार्यशैली में बदलाव लाती है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह दबकर रह जाता है। बहरहाल लगातार खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।